सभी स्टूडेंट्स और अभिभावक को नमस्कार। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले केंद्रीय विद्यालय के कक्षा बाल वाटिका कक्षाएं बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और कक्षा 2 से लेकर 9 तक की कक्षाओं में जो ऑफलाइन एडमिशन होने हैं उसका फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म फिल करते टाइम चाहिएगी, तो उनका पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या डिटेल्स उसमें भरनी है। ये फॉर्म भरने के जैसे आपको ये वीडियो देखने के बाद आप आराम से फॉर्म फिल कर पाएंगे, अपने बच्चे का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जैसे मैंने फॉर्म ओपन कर रखा है, इसमें जो ये बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स में ओनली ऑफिस यूज के लिए दे रखा है। ये बॉक्स फॉर ऑफिस यूज ओनली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक बच्चे की फोटोग्राफ लगा देनी है। इसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर ऑफ द पेरेंट्स, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर भरना है पेरेंट्स का। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे क्लास अप्लाइड, यहाँ पे आपको स्टूडेंट की डिटेल अब इसके नीचे भरनी है सारी की सारी। कौन सी क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस क्लास का यहाँ पे आपको क्लास अप्लाइड में आपको भर देना है इस जगह पे। यहाँ पे जैसे कक्षा 1 या बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 जो भी है आपका। इसके बाद आपका पूरा नाम बच्चे का हिंदी में, इस जगह हिंदी में नाम आ जाएगा, इसके नीचे इंग्लिश में नाम आ जाएगा, फुल नेम। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी अंकों में। डेट ऑफ बर्थ आपको जो एज क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का जो फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो जरूर चेक कर लेना है। इसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको वर्ड्स में भरनी है। वर्ड्स में जैसे कि 1 दिसंबर 19 जो भी है आपका, 2016, 17, 18 जो भी है वो भर देना है। इसके बाद एज एज ऑन 31 अब मार्च 2024, 31 मार्च 2024 को कितने साल हो गई है एज, कितने मंथ हो गई, कितने डेज हो गई। जैसे 4 साल 3 महीने 2 दिन, ऐसे कितने दिन हुए, कितने साल हुए हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, आज की डेट तक के, मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हैं 31/3/2024 तक आपको काउंट करनी है ये एज। इसके बाद नीचे जेंडर मेल है या फीमेल है वो आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद फैमिली इनकम ग्रुप, आप ईडब्ल्यूएस या बीपीएल किस से बिलोंग करते हैं, या तो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस लिख दीजिए, या बीपीएल से बिलोंग करते तो बीपीएल लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं। अभी इसके बाद नीचे आपको डिफरेंशियली एबल्ड, यदि बच्चा डिफरेंशियली एबल्ड है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए इस कॉलम में। यहाँ पे आपको कास्ट भरनी है, आप एस सी एस टी ओ बी सी एन सी एल या फिर जनरल कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। एस सी से तो एस सी एस टी एस जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको भरना है। अप्लाइड फॉर आर टी, यदि आप अप्लाई आर टी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस लिख दीजिए यहाँ पे। यदि आप आर टी के थ्रू अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। आर टी में यदि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको एक जो डिस्टेंस वाला क्राइटेरिया है वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है, आर टी के लिए क्या क्या कंडीशन है, कितनी सीट्स होती हैं, वो सब कुछ आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चे का आधार नंबर, यहाँ पे आपको बच्चे का आधार कार्ड का नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप, इस जगह ब्लड ग्रुप बच्चे का आएगा। यहाँ पे रिलीजन, हिंदू मुस्लिम जो भी रिलीजन है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको कुछ आपके पेरेंट्स की डिटेल्स, जो मतलब यहाँ पे मदर की डिटेल आ जाएंगी, मदर का पूरा नाम। यहाँ पे फादर का डिटेल आएंगी, फादर का नाम। नेशनलिटी रहेगा इंडियन है तो इंडियन या फॉरनर जो भी है, यहाँ पे नेशनलिटी आ जाएगी फादर की। इसके बाद यहाँ पे रेजिडेंस का एड्रेस पूरा मदर का यहाँ पे आ जाएगा, इधर फादर का पूरा एड्रेस इधर आ जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम केवी, ये मैं आपको जो बता रहा था कि यदि आप आर टी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका 5 किलोमीटर, सिटी में रह रहे तो आपका 5 किलोमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए केवी से, और यदि आप गांव में रह रहे तो 8 किलोमीटर होनी चाहिए। तो जितनी भी डिस्टेंस आपकी केवी से है वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। ठीक है, फादर की मदर की जो भी है आपकी। इसके बाद पर्सनल मोबाइल नंबर, आपको मदर के मोबाइल नंबर इधर, इधर फादर के मोबाइल नंबर। ऑक्यूपेशन, मदर क्या काम करती है वो यहाँ पे लिखना है, फादर क्या काम करते हैं वो यहाँ पे लिख रहे हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है मदर वो यहाँ पे लिखना है, फादर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। ऑफिशियल एड्रेस, यदि मदर हाउस वाइफ है तो ऑफिशियल एड्रेस में घर का ही एड्रेस आ जाएगा, यदि फादर कहीं काम कर रहे हैं तो वो वहाँ पे उसके ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको फादर और मदर की दोनों की
यहाँ पे फादर की ईमेल आईडी, यहाँ पे मदर की ईमेल आईडी, यदि है तो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक की भी डाल सकते हैं आप, फादर की या मदर की, एक है तो एक डाल सकते हैं। माता पिता, अब यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द पेरेंट हुज सर्विस कैटेगरी एंड ट्रांसफर आर टू बी कंसिडर फॉर एडमिशन। यहाँ पे आपको जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि आपकी मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको मदर पे टिक कर लेना है, यदि फादर है तो फादर, क्योंकि आपको जो भी जिसके भी मतलब ट्रांसफ़र के इस अकॉर्डिंग आपको एडमिशन में प्रायोरिटी चाहिए, आपको वो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे फादर है तो फादर कर दो, मदर है तो मदर कर दो। इसके बाद सेवा श्रेणी, सर्विस कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स 1 2 3 4, कौन सी कैटेगरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 1 पे टिक कर देना है आपको। आपको यहाँ पे लिख देना है कैटेगरी 1। यदि आपके जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस में है, तो वो उसी हिसाब से आप इन कैटेगरी को सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाइए, चयनित माता पिता का पिछले 7 सालों में स्थानांतरण हुआ है 1 अप्रैल 2017 के बाद, 1 अप्रैल 2017 के बाद कितनी बार स्थानांतरण हुआ है या नहीं, पहले तो आपको ये टिक करना है। हुआ है तो यस कर दीजिए, नहीं हुआ है तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे यदि स्थानांतरण हुए हैं तो कितने बार हुआ है पिछली 7 साल में, तो यहाँ पे आपको जैसे 3 बार हुआ है तो 3 बार लिख दीजिए, 2 बार हुआ है तो 2 बार लिख दीजिए, जितनी बार हुआ है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद नीचे आ जाइए, मूल वेतन इनकम कितनी है, यहाँ पे आपको अपने जो भी पेरेंट्स की इनकम, यहाँ पे कितनी इनकम है, 4 लाख 5 लाख जितनी भी है आपकी, वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। इसके बाद आपको ये जो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस, ये यहाँ पे आपको इसके गो थ्रू हो जाना है। ये एक मतलब आपका डिक्लेरेशन है, इसके गो थ्रू होना है कि क्या इसमें मतलब ये सारी चीज़ आपके ने सही पूर्ण रूप से भरी हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक भी कर लेनी है अगेन। यहाँ पे आपको डेट भर देनी है पेरेंट्स को, पेरेंट्स का हस्ताक्षर आ जाएगा, फुल नेम आ जाएगा और मोबाइल नंबर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ जो कि आपको अटैच करने हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, चेक लिस्ट बाई ऑफिस ओनली। ये लिस्ट आपको चाहिएगी, डॉक्यूमेंट्स की अटैच करनी है, जो कि आप ऑफलाइन जब फॉर्म भरेंगे उस टाइम आपको इसके साथ लगा के देनी है, फॉर्म के साथ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा जो मैंने आपको दिखाया है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहेगी, फोटोग्राफ रहेगा, सर्विस सर्टिफिकेट, एक्स सर्विस मैन अपॉइंटमेंट लेटर, कॉपी ऑफ रिसेंट पे स्लिप, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ये आपको जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए हैं, ट्रांसफर फॉर्मेट बाय दी कंपिटेंट अथॉरिटी। इसके बाद प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट इन केस SC ST OBC के थ्रू, नॉन क्रिमिनल के थ्रू आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। EWS BPL विद द नेम ऑफ फादर, EWS और BPL का फादर के नाम से होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप या DA सर्टिफिकेट, यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है बच्चा तो आपको वो भी सर्टिफिकेट चाहिएगी। रेजिडेंस प्रूफ विद सेल्फ डिक्लेरेशन रेजिडेंस फॉर्मेट, ये RTE के लिए है कि उनका जो सेल्फ डिक्लेरेशन रेजिडेंस में इसलिए मांग रखा है क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है वो मैटर करता है उसमें एडमिशन में। ID प्रूफ आधार ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ये ID प्रूफ आधार ऑफ पेरेंट्स और चाइल्ड का भी ये मतलब इफ एनी इनमें से कुछ भी मांग सकता है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाई है ये एक पर्टिकुलर स्कूल की है, हो सकता है आप जिस केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ पे आपसे और भी कोई डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, या फिर इनमें से भी हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, ठीक है। और आप जब भी फॉर्म अप्लाई करते हैं वहाँ से, आप जिस भी स्कूल में अप्लाई करते हैं तो वहाँ से एक्नॉलेजमेंट स्लिप ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको ने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। हो सकता है क्योंकि उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, सीरियल नंबर दे देंगे, ये आपको विद्यालय वाले आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।